हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू ऑटोसम। उससे जो पहले वाला जो टॉपिक था हमारा वो था एरर्स इन फार्मूलाज, जो आप सीख चुके हो। मैंने बताया था कि अगर आप गलत एंट्री करते हो तो कुछ मैसेज आपको प्रिंट होते हैं जो आपकी एरर शो कराते हैं। अब ऑटोसम के बारे में जानेंगे। द ऑटोसम फीचर लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ डेटा अरेंज इन कंटिन्यूअस रो और कॉलम क्विकली when we click AutoSum. Excel highlights the range of data. Enter a formula that uses the sum function automatically to add up the numbers. If we are satisfied with the range, we can press the enter button to calculate the sum. जो हमारा ऑटो सम फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो आपको कोई रो या कॉलम उसको हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट जो सेल है उससे आगे उसमें हम क्लिक कर देंगे ऑटो सम के साथ, उस रेंज के साथ जो हमें किसी रो या कॉलम के लिए है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या कर देता है, जो रो या कॉलम में जो भी डेटा है उसको क्या कर देगा, आपका ऐड कर देगा। द ऑटो सम ओपन्स इन अवेलेबल टू प्लेस। तो जो ऑटो सम है आपका दो जगह पर आपका शो होता है आपके रिबन पर। पहला आपका इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, दूसरा आपका इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ द फार्मूला टैब और फार्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में। लेट अस यूज ऑटो सम फीचर कैलकुलेट द टूल सेल्स रीजन्स वाइज एज वेल एज क्वार्टर वाइज इन द गिवन वर्किंग। इस सीट में सीखेंगे कैसे हम उसको रीजन वाइज और क्वार्टर वाइज ऑटो सम को यूज़ करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट है आपका सेलेक्ट सेल D3 एंड क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो आपको A B C और D चार आपके क्या हैं, ये कॉलम है। ए में आपके नेम है, बी में आपके डेटा है, नंबर्स हैं, सी में आपका नंबर्स और डी आपका ब्लैंक है। तो हमें बी और सी का जो टोटल है वो डी में लेके आना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, D3 पर क्लिक करेंगे। D3 या C3 में हमारे डेटा है, बी और C3 को D3 में हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो D3 में क्लिक करना है और उसका क्या करना है, हमें ऑटो सम ऑप्शन पे एडिटिंग ग्रुप या होम टैब के अंदर क्या करना है, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रेस एंटर और एंटर की दबा देना है। द टोटल ऑफ द नॉर्थ रीजन इज डिस्प्लेड द सेल D3। जो आपका टोटल है C3 और D3 का, उसमें शो हो जाएगा आपको D3 में। अच्छा, सेलेक्ट थ्री, स्टेप 3 similarly we can calculate the total of the other regions by using the fill handle as show। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब का जो रीजन्स है हमारे या बी और सी वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम डी वाले जो डी हमारा कॉलम है उसमें टोटल क्वार्टर वाइज सेलेक्ट सेल B7 एंड क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन, प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट द फॉर्मूला। अच्छा, स्टेप 4 में हमारा क्या है कि हमें जो हमारा डी वाला कॉलम है उसका सारा टोटल करना है। तो D7 पर क्लिक करेंगे, B7 पर क्लिक करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। तो जो बी वाला कॉलम है उसका टोटल B7 में आ जाएगा। अच्छा, अगेन वी यूज़ फिल हैंडल टू कैलकुलेट द क्वार्टर टोटल ऑफ Q2। और फिल हैंडल के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिल हैंडल के थ्रू जो मैंने आपको बताया था कि एक बार एक को टोटल कर लेंगे और जैसे ही हम ड्रैग करते जाएंगे सारा टोटल सामने आता जाएगा। जैसे कि पहले वाले ने दिखाया आपको, जिससे पहले बताया था कि जैसे हमने B3 और C3 का टोटल D3 में कर लिया, तो उसको ड्रैग करेंगे हम नीचे तक, तो सारे अपने आप टोटल करते जाएंगे, टोटल होते जाएंगे। जिससे पहले मैंने बताया था आपको किस तरह वो लेता है, ये रहा रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। जो रिलेटिव रेफरेंस वो लेता जाता है, फॉर्मूला आपके आगे बढ़ते चले जाता है। अब आपका फंक्शंस इन एक्सेल, बाकी ये चीज़ें सारी जब हम कंप्यूटर लैब में जाएंगे तब अच्छे से और बता पाएंगे ना।
अभी आप इतना समझिए कि जो रिलेशन रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है उस तरह से ये फॉर्मूला आपका आगे बढ़ता जाता है। ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला आपका लेता जाता है। अभी आपका फंक्शन इन एक्सेल, तो फंक्शन आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय द यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फंक्शंस आपके क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आर्गूमेंट्स भी कहते हैं। वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, सिंटैक्स कैसे हम लिखेंगे फंक्शन का। देयर आर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन विच द फंक्शन आर रिटन। द स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन बीइंग विद द इक्वल साइन followed the function name and opening parenthesis, the argument separated by commas and a closing parenthesis. Every function has a specific syntax and we have to provide the arguments accordingly. तो सिंटेक्स आपका कैसे लिखते हैं, इक्वल टू से शुरू करते हैं और जो छोटा ब्रैकेट होता है आपका उसे लगाएंगे, उसका उसमें आर्गूमेंट लिखेंगे, जो भी हम फॉर्मूला फंक्शन लिखना है उसे क्लोज, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उससे क्लोज कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल को पेरेंथेसिस। और ये आपका इस तरह आपका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। आर्गूमेंट कैन बी नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यू सच एज ट्रू और फॉल्स और सेल रेफरेंसेस। आर्गूमेंट आप क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लॉजिकल वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। द आर्गूमेंट वी designate must produce a valid value for the argument. Arguments can also be constant, formula or other function. तो आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, वो कांस्टेंट हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हम। द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द राउंड फंक्शन इलस्ट्रेट्स द सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन। तो एक राउंड फंक्शन है हमारा, पैरेंथेसिस के अंदर 8n, 2। जब पैरेंथेसिस के अंदर दो फार्मूला नंबर याद करते हैं तो उसके अंदर क्या लगाते हैं, सेपरेशन के लिए कॉमा। अच्छा, नेक्स्ट आपका राउंड नंबर कॉमा नम अंडरस्कोर डिजिट। तो फर्स्ट क्या दिखाया आपका, जो नंबर 1 है क्या बता रहा है आपका, शो द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन एज एक्सप्लेन्ड एबव। तो जो स्ट्रक्चर आपका ये इक्वल टू का साइन लगा के, तो ये आपका पहला क्या दिखा, नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जो क्या तो बता रहा है जो आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर। सेकंड है राउंड द नेम ऑफ द फंक्शन। तो सेकंड नंबर राउंड लिखा है तो ये क्या है, फंक्शन का नेम। अच्छा, नंबर थर्ड है जो पैरेंथेसिस के अंदर है 8n, 2। द सेल reference 8n and 2 are argument, those are enclosed in parenthesis। तो आपके आर्गूमेंट्स हैं 8n और 2, राउंड फंक्शन है, और 8n और 2 क्या है, आर्गूमेंट्स, जो सेपरेट से हो रहे हैं, कॉमा से हो रहे हैं और ऐसे पेरेंथेसिस के अंदर लिया गया है। अच्छा, नंबर 4 है एज द टाइप ऑफ फंक्शन अ टूल टिप विच द सिंटेक्स एंड आर्गूमेंट अपीयर, फॉर एग्जाम्पल टाइप राउंड and the tooltip appears, tooltips only appears for built-in function। तो नंबर 4 क्या है आपका, टूलटिप है सिंटेक्स का, जो कि आर्गूमेंट है और फंक्शन से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल टाइप इक्वल टू राउंड एंड द टूलटिप अपीयर्स, टूलटिप्स ओनली अपीयर फॉर बिल्ट-इन फंक्शन। तो टूल टिप्स सबके होते हैं जो क्या बनाते हैं, जैसे लिखा है राउंड नंबर डैश कोमा नम अंडरस्कोर डेट्स। तो टूल टिप होते हैं वो आपके फंक्शन को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। इट मीन्स जो टूल टिप होता है वो आपका जो आपका फंक्शन या आर्गूमेंट उसके बारे में मैसेज देता है आपको। अच्छा, कॉमनली यूज फंक्शन इन एक्सेल। जो कॉमनली यूज फंक्शन होते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। द फंक्शन टेबल लिस्ट सम ऑफ द कॉमनली यूज फंक्शन इन एक्सेल। कुछ फंक्शन है जो कॉमनली यूज किया जाता है। फंक्शन व्हाट इज योर एग्जांपल, सम। ये किस लिखा है, दिस फंक्शन हेल्प अस ऐड अप द वैल्यू ऑफ द सेल दैट आर लिस्टेड टू ए रेंज। तो सम फंक्शन होता है वैल्यू को ऐड करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल सम सेल रेंज, उसमें रेंज बताई होती है जिस तरह आपको दिखाया एग्जांपल में, सम और पैरेंथेसिस के अंदर उसकी रेंज देते हैं। एवरेज फंक्शन किसके लिए, एवरेज के लिए यूज़ करते हैं और उसका रेंज होता है। मैक्स फंक्शन है, दिस फंक्शन अनेबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑफ द सेल। तो एक रेंज दे देते हैं इसमें भी ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू उसको फाइंड करता है, इसलिए मिनिमम, ऐसे एज लाइक एट मिनिमम फंक्शन। इस तरह आपका मिनिमम फंक्शन भी वर्क करता है। पैरेंथेसिस के MIN लिखेंगे मिन
और सेल रेंज में आपका मिनिमम क्या दे देंगे, जो सेल रेंज होती है उसमें आपका रेंज दे बताएंगे, तो उसमें आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। अब आपका नेक्स्ट, यूजिंग फार्मूलाज इन अ वर्कशीट, किसी वर्कशीट में फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ द फार्मूला बाई कंसिडरिंग द वर्कशीट गिवन on the next page containing information about the result of an Olympiad conducted in the school to test students ability in computer skills, mental ability and mathematics। नेक्स्ट पे हमारी एक टेबल दी हुई है जिसमें हम स्टूडेंट्स की कंप्यूटर स्किल, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स फार्मूलाज के थ्रू जानेंगे। तो ये टेबल दी हुई है आपकी, जैसे आपके कुछ नेम्स हैं, स्टूडेंट नेम, कंप्यूटर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के उसमें नेम है, और टोटल आपका दिया हुआ है, उसमें फार्मूला हम लगाना है। तो लेट अस यूज द फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन में फॉलो, तो फार्मूला फंक्शन यूज़ करेंगे टोटल स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट, और दूसरा आपका मैक्सिमम मिनिमम एवरेज स्कोर इन कंप्यूटर मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। पहला सबसे पहले टोटल स्कोर ऑफ द ईच स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, टू स्टार्ट विथ टाइप द फॉर्मूला इन सेल F3 CDE में ये सारे कॉलम है, इसमें आपका रिकॉर्ड दिया है, तो F में हम उसका टोटल स्कोर फाइंड करेंगे। तो F3 के अंदर सबसे पहले जो कॉलम हमारा डेटा दिया उसके अंदर सामने F3 थर्ड नंबर की रो में, तो F3 के अंदर सम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सम C3 टू, रेंज हमारी C3 टू E3, ये हम एंटर कर देंगे। प्रेस एंटर द डिस्प्ले द रेट, जैसे हम ये लिखेंगे और एंटर की हमें प्रेस करना है, तो यूज़ द फाइंड, तो ये क्या हो जाएगा पर उसका टोटल आ जाएगा। यूज़ द फाइल हैंडल डिस्प्ले द टोटल स्कोर ऑफ द अदर स्टूडेंट एज गिवन। इस तरह हम उस रो को, जो रो हम सेलेक्ट करेंगे, और जो कॉर्नर पर हमारा जो बटन है यहाँ पे क्रॉस दिखाई देगा, इस कॉर्नर पे यहाँ पे हमें एक प्लस साइन जैसा दिखाई देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इस जगह प्लस साइन होगा, उसको हम इससे माउस के कर्सर से पकड़ के नीचे की तरफ स्क्रैच ड्रैग करते आएंगे जहाँ तक हमें टोटल करना है, और ये फॉर्मूला आपका पूरा अप्लाई होगा लास्ट तक, और सारा टोटल आपका आ जाएगा। इसको बोलते हैं फाइल हैंडल, और सारे जो भी रिकॉर्ड आपके टोटल स्कोर आपके सामने शो हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका स्टेप 4, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्कोर टाइप द फॉलोइंग फॉर्मूला C8 एंड प्रेस एंटर मैक्स C3 to C7। इसी तरह में अगर आप इसका मैक्सिमम देखना है तो क्या लिखना है, मैक्सिमम के लिए मैक्स MAX और रेंज देनी C3 to C7, और जो उसकी नेक्स्ट वाली क्या है, इन सेल C8, जो नीचे वाली सेल है C8, C7 तक तो हमारे सारे रिकॉर्ड हैं ही ये। पहले हम सी बात करते हैं, तो C7 तक कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड है वो C7 तक है, लेकिन C8 जो सेल है उसमें हम मैक्सिमम हमें लेना है नंबर, तो रेंज दे देंगे उसकी मैक्सिमम C7 टू C3 टू C7, और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे सारे जो उस पर मैक्सिमम नंबर होगा वो हो जाएगा। और फाइल हैंडल के थ्रू बस उसको सेलेक्ट करेंगे, और जो पहले बताया था इस तरह करते स्क्रैच करते जाएंगे, जैसे दिखाई दे रहा है आपका ये आ गया, और उसको फाइल हैंडल के थ्रू इस तरह स्क्रैच करेंगे ऐसे, और आपके सारे जो भी कॉलम है 1 2 3 4 चारों कॉलम में जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे सारे आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। सिम लाइक दैट टू कैलकुलेट द मिनिमम स्कोर, इस तरह मिनिमम स्कोर के लिए ये हमारा क्या था, C8 पर लिया था मैक्सिमम, अब मिनिमम लेंगे C9 में, उसमें हम रेंज दे देंगे इक्वल टू साइन मिनी MIN मिन, हम मिनिमम नहीं लिखेंगे, MIN ही लिखना होगा हमें, जो हमारा फंक्शन है वो MIN ही वर्क करेगा, तो MIN लिखेंगे C3 टू C7, और इसके अंदर जो मिनिमम नंबर होगा वो आपका शो हो जाएगा, इक्वल टू साइन MIN C3 टू C7, एंटर की प्रेस करेंगे भैया, तो हमारा मिनिमम नंबर शो हो जाएगा। और फ्री हैंडल के थ्रू जो भी बताया था आपको, फ्री हैंडल प्लस साइन को, जो कॉर्नर पर प्लस साइन दिखाई उसको स्क्रैच कर देना है, जहाँ तक आपको रेंज लेके जानी है, जहाँ तक आपको सारे नंबर दिए हुए हैं वहाँ तक आपको लेके जाना है, और उसे छोड़ देना है, तो आपके जितने भी 1 2 3 4 कॉलम है उनमें जो भी मिनिमम नंबर होंगे आपके नीचे शो हो जाएंगे, जो 9 नंबर वाली रो में है। अच्छा, स्टेप 8 है
टू कैलकुलेट द एवरेज स्कोर टाइप द फॉलोइंग फार्मूला इन सेल C10 द प्रेस एंटर। अब 9 के बाद आप पहुँचते हैं रो 10 में, यानी सबसे पहले C10 में जाएंगे। वहाँ आपको इक्वल टू साइन एवरेज C3 टू C7 ही रेंज लेनी, क्योंकि बाकी हमने कैलकुलेट किया है। और वहाँ पे आपका एवरेज आएगा और उसका फ्री हैंडल के थ्रू नीचे स्क्रैच कर देंगे, बाकी सब अपने आप सबके एवरेज आ जाएंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये सब सारी चीज़ें। थैंक यू टू ऑल। आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।